आनंद घन परमात्मा भगवान शिव जो सर्वस्व हर जगह पर विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर शिव नहीं, भगवान शंकर नहीं। और शिव कृपालु दया करने वाला हमारा भोलेनाथ करुणा सागर भगवान शिव किस रूप में आकर कब करुणा कर चले जाता है हमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। कोई कहता है शिव क्या रूप रखकर आते हैं, शंकर क्या रूप रखकर पहुंचते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में रहने वाला मेरा भोलेनाथ, मृत्यु लोक में रहने वाला मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, उसको रूप रखना नहीं आता। वो तो जैसा है वैसा की वैसा ही आपके सम्मुख में आ ही जाता है। वो जैसा है बस आपके पास में वो पहुंच ही जाता है, क्योंकि वो चराचर संसार में, जगत में, जल में, थल में, वायु में, आकाश में, जहां तहां उसका निवास है। तो उसको रूप रखने की या रूप बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रूप रखता भी नहीं। हम बार बार किसी से पूछते हैं कि मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि मैं अच्छा लगूं। हम कौन से वस्त्र धारण करें, कौन से कपड़े पहने कि हम अच्छे लगे। पर कभी हमने ये विचार नहीं करा कि हम कौन सा ऐसा कर्म कर लें जिससे परमात्मा को अच्छे लगे। मृत्यु लोक में आकर कोई कर्म ऐसा कर ले, मृत्यु लोक में आकर कोई कर्म ऐसा कर लिया जाए जिससे हमें परमात्मा मिल जाए, हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए। चौरासी लाख योनियां ये मनुष्य काटते काटते तब मानव की देह प्राप्त होती है। और 20 लाख योनि तो ये लता पत्र और वृक्ष की है। खड़े रहना, स्थिर रहना, कोई पत्तियों को तोड़ रहा है, कोई कुल्हाड़ी से काट रहा है, कोई नोच रहा है, कोई खींच रहा है, कोई डालियों को तोड़ रहा है। 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि इस वृक्षों की, लताओं की, पत्तियों की, डालियों की। और जितनी योनियां हमको मिली हैं, जितनी योनियां हमको प्राप्त हुई है, हर योनि में हमने भगवान से केवल यही प्रार्थना करी कि अब जो जीवन मिल गया, इस जीवन को हमें पुनः नहीं चाहिए, हमको तो केवल भगवत चित्त स्मरण चाहिए। जो जीवन निकल गया, उन योनियों को त्याग कर जो हम मानव की योनि में आए हैं, और जो ये मानव की योनि हमें प्राप्त हुई है, ये भगवान की अविरल भक्ति को पाने के लिए। कई लोगों को तो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी ये नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम पैदा क्यों हुए, हमारे जन्म का कारण है क्या है।
हम क्यों जन्मे। पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, दो कारणों से मनुष्य का जन्म होता है। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। एक आप भगवान का भजन करिए, दूसरा आप कर्म का भोग भोगिए। और मृत्यु लोक में यदि जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में आप आए हो, तो कर्म का भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पहले भी बारंबार कहा, आज फिर निवेदन करते हैं कि भगवान से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु और शिष्यों से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर और देवालय से नहीं डरना, मत डरो। आपके घर के बुजुर्गों से, बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर में भगवान से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा, तो जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी महाराज ने छुपकर उस बाली को मारा था, तो उसी बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर भगवान कृष्ण को मारा। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना, इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी, मत कर नादानी। कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि जिसने इस मानव देह को पहचान लिया, जिसने इस मनुष्य की देह को जान लिया, वो थोड़ा सा बच जाता है। और जो मानव देह को जान ही नहीं पाया, वो फिर इसमें भटक जाता है। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा है, उसके कटोरे में लोग खुला पैसा डाल रहे हैं और भिखारी उस कटोरे को उछाल रहा है। भिखारी उस कटोरे को उछाल रहा है। उसके उछालने की आवाज सुनकर लोग उसके पास में आकर उसको भीख देते हैं। भिखारी उस पैसे को फिर उछाल रहा है, फिर कोई आता है, फिर उसके कटोरे में भीख देकर जाता है, भिक्षा डालकर जाता है। एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई और एक व्यक्ति की जब दृष्टि पड़ी और वो उसके पास में पहुंचा, तो उसने अपने जेब में से पर्स निकालकर 100 के 10-15 नोट निकाले और भिखारी को दिए। और भिखारी को देकर कहा कि ये इतने पैसे मैंने तुमको दे दिए, अब तुम भीख नहीं मांगोगे, लाओ कटोरा दो इधर। और वो व्यक्ति भिखारी का कटोरा ले गया, भिखारी को वो 100 के 15 नोट 20 नोट दे गया। भिखारी खुश हो गया। रोज 1-1 रुपए के लिए खड़ा होना पड़ता था, आज भगवान ने बड़ी कृपा कर दी और अपने को इतना सारा रुपया मिल गया। कोई व्यापार लगा लेंगे, कोई चाय की दुकान, कोई पान की दुकान लगा लेंगे, थोड़ा पैसा हाथ में आ गया। अब भीख नहीं मांगना। अब जिस व्यक्ति ने वो कटोरा लिया था, वो व्यक्ति उस कटोरे को लेकर घर पर गया, धर्म पत्नी से कहा इसको अच्छा मांझ कर लाओ, घिस कर लाओ, साफ कर लाओ। धर्म पत्नी उसको मांझ कर, घिस कर, साफ कर लेकर आई। पति से आकर कहा ये कटोरा तो बहुत चमक रहा है। पति कहता है ये कटोरा कोई साधारण नहीं है, ये सोने का कटोरा है। इसी के चक्कर में तो मैंने 100 के 20 नोट दे दिए थे। हजारों लाखों का कटोरा कोड़ियां मांगने के काम आ रहा था, कोड़ियां जोड़ने के काम आ रहा था। बस यही जीवन है। ये हजारों लाखों करोड़ का ये कटोरा है और हम भी केवल कोड़ियां ही जोड़ रहे हैं, केवल कोड़ियां।
हम भगवान नाम नहीं जोड़ पा रहे, हम भगवान का स्मरण नहीं जोड़ पा रहे, हम शिव नाम नहीं जोड़ पा रहे, हम शंकर का अनुमोदन नहीं जोड़ पा रहे, हम भगवत भजन नहीं कर पा रहे। हीरा छोड़ बटोरी कांकर तृष्णा तनिक मरी। भगवान का नाम जोड़ने का जो समय था वो छोड़ दिया और संसार की वस्तुओं को हमने जोड़ दिया। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।